आई होप कि सबको समझ में आ जाएगा। इसमें एकदम धीरे धीरे नहीं करूँगा जैसे क्लास में करता हूँ। फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक एंड फॉलोइंग केसेस। तो पहले केस को पहले जूम इन करता हूँ, है ना। इसमें तो इसका फ्री बॉडी बना लो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 है, सफिशिएंट जूम हो जाता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। नीचे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। N1 की N1 इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा, और नीचे वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन N2 के बराबर, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन तो हमने दिखा दिया। अब अगर 1 kg का फ्री बॉडी बनाएंगे, ठीक है, तो N1 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, 1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं 2 kg का फ्री बॉडी बनाऊंगा, ठीक है, तो इस पे N2 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत कंजस्टेड कर देते हैं तो समझ नहीं आता देखने में, तो एकदम साइड में फ्री बॉडी सही बन गया तो हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और इस पे N1 डाउनवर्ड हो जाएगा, N1 डाउनवर्ड हो गया, और क्या हो गया, N1 डाउनवर्ड हो गया और 2g डाउनवर्ड हो गया, 2g डाउनवर्ड हो गया। जी की वैल्यू 10 ले लो। इसको सॉल्व करके, हाँ क्या बोल रहे हो? तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1g मतलब 10 न्यूटन, ठीक है। N2 की वैल्यू हो जाएगी, N1 10 न्यूटन, N2 की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस N1। पूरे 1 प्लस 2 kg को भी सिस्टम ले सकते हैं, तो वैसे भी कर लेना, वो तुम्हें आता ही है अब, है ना। 30 न्यूटन, आई होप कि 30 न्यूटन है। N2 इज इक्वल टू 2g प्लस N1 हो गया। पूरे को भी सिस्टम ले सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तो वैसे नहीं कर रहा, आई होप कि तुम्हें आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका साइज जो है वो बराबर करना था, क्योंकि साइज बराबर कर लेता हूँ। सर बॉल का मास कितना है? किसका? बॉल का मास। फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मास नहीं दिया है इसमें, मास दिया था, हाँ 1-2 kg। फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग केस। अच्छा, इसमें फिर मास के बिना तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, तो इसको मास देना पड़ेगा इसका। तो इसको मैं मॉडिफाइड रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ दोबारा से। एक तो साइज बढ़ाना पड़ेगा और एक मास देना पड़ेगा। तो आई विल रिकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन। दोनों स्फीयर का मास सेम ही लेते हैं। ये है सर तो अब हमें वापस भेजना पड़ेगा क्या? अब क्या करोगे बताओ? इसको करूँ कि रहने दो? दोबारा करोगे एज यू विश। तो साइज तो मैंने बराबर कर दिया, क्योंकि अलग अलग साइज होगा तो रेडियस देना पड़ेगा, रेडियस इसमें दिया नहीं है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। मास तो मैं लिख के छोड़ देता हूँ, करना इसको ट्राई करना। मास 2 kg ले लो, दोनों स्फीयर का मास। इसका मास भी
ये भी सेम आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है। इस पे फोर्स भी ये जो लग रहा है ये इसके सेंटर पे दिखा रहे हैं, तो इसको कोई प्रेस कर रहा है इस तरह से, या तो स्ट्रिंग से अटैच नहीं है या प्रेस कर रहा है, तो क्वेश्चन को पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है। या फिर एक किसी स्ट्रिंग को बांध लो, यहाँ से इसके सेंटर से स्ट्रिंग को बांध के पुल कर लो, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, मैं एक काम कर, है ना, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके छोड़ देता हूँ, इसको सॉल्व करना फिर यहाँ से रिकंस्ट्रक्ट इट एंड लीव इट। तो ये सपोज करो स्ट्रिंग से हम इसको पुल कर रहे हैं 10√2 के फोर्स से, और यहाँ पे ये 45 डिग्री है, क्योंकि या तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये ऐसे 45 डिग्री। चलो इसको करना फिर दोबारा से, तो इस पे एक फोर्स ऐसे ये सब करेंगे, तो आंसर डिफरेंट। इसको छोड़ दो, ये करो, इसको ट्राई करना फिर, छोड़ो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करना। इसमें देख लो, इसमें यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर के इस पे ऐसे लगेगा, और इस वाले पे ऐसे लगेगा, ठीक है। नाउ ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो है सही नहीं हो रहा है, चलेगा, है ना। ओके, ब्लैक लाइन कर दो। ओके, ये जो है ये फिर कितना एंगल होगा, यू हैव टू चेक इट। तो पहले मैं इसमें फ्री बॉडी बनाता हूँ, इसका ट्राइंगुलर वेज का, है ना, इसका बगल में ही फ्री बॉडी बना लेता हूँ इसका, है ना, वेज का फ्री बॉडी बनाता हूँ, तो थोड़ा आसान होता है यहाँ पे। तो इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका मास तो क्या दिया, कैपिटल एम दिया है, मास क्या लिया है इसका, चलो मास कुछ नहीं लिया। इसमें पूछा फाइंड नॉर्मल कॉन्ट बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक्स इन, अच्छा ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है इन द फॉलोइंग। ब्लॉक्स के बीच में, अगर सबको ब्लॉक्स को ये मानोगे ये, तो ब्लॉक्स के बीच वाला निकालना है, शायद उसमें मास की जरूरत ना पड़े, है ना, ब्लॉक्स के बीच वाला निकालना है। देखते हैं, शायद इसमें भी फिर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्लॉक्स के बीच वाला निकालोगे तो मास की जरूरत क्या है। तो इसको भी सॉल्व करूंगा फिर मैं, अगर ब्लॉक्स के बीच वाला निकालते तब मास की जरूरत नहीं है। देखना है यहाँ पे, अगर इनको एक, इसको भी और इसको एक ब्लॉक्स कह रहा है, चलो एक वर्ड दे रहा है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैं फ्री बॉडी बना रहा हूँ ट्राइंगुलर वेज का, मतलब इसको वेज कहते हैं, ये ब्लॉक ही इसने वर्ड दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम मैं N1 देता हूँ, इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम मैं N1 देता हूँ, इसका भी N1 ऑब्वियसली। तो ये ऐसे हो जाएगा ये ऐसे, इसका फ्री बॉडी बनाता हूँ, किसका, ये बड़े वाले का, ट्राइंगुलर वाले का फ्री बॉडी, स्फीयर का नहीं बना रहा, इसका फ्री बॉडी, है ना, कैपिटल एम इसको, मगर इसके मास की जरूरत नहीं है। अच्छा एन इस पे ऐसे हो गया, इसका इसका जो मास है जो कि दिया नहीं है, अगर मैं इसको एम एज्यूम कर लूँ, नॉट रिक्वायर्ड जो है ये एम है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। N1 ऐसे हो गया। अच्छा, और कौन सा फोर्स वर्क करेगा, और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्क करेगा, दिख रहा है F की वैल्यू, तो एक फोर्स इस तरह से वर्क करेगा,
एक फोर्स ऐसे वर्क करेगा। तो इससे फोर्स N1 के टर्म में आएगा, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आई थिंक इसको, ये कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, F की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिलहाल N की वैल्यू पूछ रहा है, उसके लिए इसने 1 kg दिया है। तो ऑब्वियसली इसको रिजॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, F की वैल्यू N के टर्म में आएगी। बैलेंस तो हो जाएगा, ये एंगल भी ढूंढ सकते हो, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है वो ढूंढ सकते हो, तो मगर उसकी जरूरत नहीं है सवाल करने के लिए। अब मैं स्फेयर का फ्री बॉडी बनाता हूँ, ठीक है, कि इसने ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट फोर्स पूछा है बस, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसने ब्लॉक्स के बीच में पूछा है। तो इसका कर लो, है ना, इसका मैं फ्री बॉडी इसी के ऊपर चेप देता हूँ। अब तो तुम्हें आ गया तो थोड़ा आसान रहता है। अब देखना ये बाद में चलता है, शुरू में करोगे तो ये अजीब सा लगेगा, मगर बाद में इसी के ऊपर बना दो, क्या जाता है, थोड़ा देखने में आसानी होगी। तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं, अब इससे ज़्यादा जूम तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है। ये 30 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने खाली इसी का फ्री बॉडी बनाया, यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा हूँ इस ब्लॉक का, है ना, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी इसी के यहीं पे ब्लॉक का फ्री बॉडी है, ध्यान रखना ब्लॉक का फ्री बॉडी है, तो एक्शन रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूँ। तो N1 ऐसे हो जाएगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा 1g, है ना, 1g ऐसे वर्क करेगा। ये इस स्फेयर का फ्री बॉडी है, इसी का यहीं पे है, 1g ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाली कांटेक्ट सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, है ना, ये वाली कांटेक्ट सरफेस पे। अब यहाँ पे दिखाऊंगा तो गंदा हो जाएगा, मतलब ये वर्टिकल दिख रहा होगा, अब तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि वर्टिकल कांटेक्ट सरफेस इसको ऐसे प्रेस करेगी, तो उसको N2 ले लो। और इसने ब्लॉक्स के बीच में पूछा है, N2 तो पूछा नहीं है, तो मगर इसको दिखा दो, ये N2 इधर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता, बहुत सारा इसमें हो सकता था, ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड केस है, मगर क्या है इसने थोड़ा आसान कर दिया है। अब हमें तो सिर्फ N1 निकालना है, ब्लॉक्स के बीच का निकालना है, और ब्लॉक्स के बीच का क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखना यहाँ पे समझना, ये मैं फ्री बॉडी है इसका, यहाँ पे मैं एक्शन रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ रेस्ट में है, तो N1 का जो वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लो, इस वाले का, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका मिटा लो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। N1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा N1, सवाल में देखना, सवाल में सिर्फ ब्लॉक्स के बीच का, फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक्स, ब्लॉक्स और अर्थ के बीच में नहीं पूछा है, तो फिर ये वाला भी हो सकता है, इसमें बस ये नहीं है, इन दोनों के मास की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, है ना, इन दोनों में मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साइज सेम होना चाहिए, और शायद साइज भी डिफरेंट हो तब भी हो सकता है, साइज डिफरेंट हो तब भी पॉसिबल है शायद। रिजोल्यूशन से होगा सर, मास की तो जरूरत पड़ेगी ना, नहीं मास की, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालता हूँ, नहीं तो क्यों जरूरत पड़ेगी, दोनों के मास की तो नहीं पड़ेगी, तो 20 न्यूटन और उसका 10, हाँ 10 न्यूटन आए, हाँ तब तो सिंपल है ना, मास की जरूरत तब पड़ेगी, हाँ साइज की जरूरत शायद पड़े और शायद साइज की जरूरत ना पड़े, साइज की जरूरत भी शायद ना पड़े, मैंने देखा नहीं, चलो अब इक्वल साइज कर दिया कोई दिक्कत नहीं, तो मैं थोड़ा सवाल आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N1 sin 60, ये हो जाएगा N1 sin 60, ठीक है, N1 sin 60। तो N1 sin 60 किसको बैलेंस करेगा, ये 1 kg का फ्री बॉडी है, 1 kg का फ्री बॉडी, इसी के ऊपर मैंने हाँ, तो N1 sin 60, हॉरिजॉन्टल से मतलब ही नहीं है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कर दो, है ना, चाहो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कर दो, N1 cos 30 कर दो, N1 cos 30 कर दो, N1 cos 30 कर दो, ठीक है, तो N1 cos 30 कर दो, N1 sin 30 कर दो, तो N1 cos 30 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू भी निकल आएगी, मगर N2 हमें चाहिए नहीं, तो चाहिए सिर्फ N1 sin 60, N1 sin 60 इज इक्वल टू वेट 1g को बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो N1 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सचमुच डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए थे, मतलब थोड़े से इजी भी थे थोड़े डिफिकल्ट भी थे,
तो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेंगी, मतलब ऐसी। तो ये मतलब आगे रोटेशन वगैरह में जो बहुत एडवांस वाले सवाल है वो इसके होते हैं, मगर उसमें भी फ्री बॉडी का बेसिक काम करता है। जिसका फ्री बॉडी का बेसिक क्लियर है ना, वो कुछ भी टैकल कर सकता है, बस ये है। ये चैप्टर सबका बैकबोन होता है। अब इसको भी टैकल कर सकते हो, वैसे इसको भी टैकल कर सकते हो, इसमें मास की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब बस ये फोर्स ऐसे लग रहा है किसी फॉर्म में, तो मैं इसका यहीं पे इसका फ्री बॉडी देखो, यहाँ पे फ्री बॉडी यहीं पे चापता हूँ इसका, ठीक है। एक तो N1 रिएक्शन इस पे इधर इधर लगेगा, है ना। इसमें जगह है, दिखा देता हूँ, मतलब अब तो समझ ही गए होगे। ये जो अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, गंदा ना हो जाए इसलिए, क्योंकि कई बार दिखा चुका हूँ, है ना, इस चीज को। तो ये जो वर्टिकल वॉल है, ये जो वर्टिकल वॉल है, अभी तुम समझ गए। अभी एनएलएम में तुम्हें बहुत मजा आने वाली है, इसमें तो जितना भी डिस्कशन करो उतना कम है, ठीक है। ये असली फिजिक्स का चैप्टर होता है, वैसे प्रैक्टिकल अप्रोच। और तुम देखोगे किताब में कुछ नहीं दिया है इसमें यहाँ से एनसीईआरटी में जाओगे कुछ भी नहीं दिया है किताबों में, क्योंकि सब प्रैक्टिकल से आता है। तो खैर इसमें देखो सवाल, यहाँ पर ये वर्टिकल वॉल है, ये इसको इधर प्रेस करेगी, है ना, इधर कर्सर दिख रहा होगा, ये इसको इधर प्रेस करेगी, इधर, और ये इसको, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो वर्टिकल वॉल का अगर नॉर्मल रिएक्शन N1 है, तो यहीं पे फ्री बॉडी बनाता हूँ सेंटर पे, ठीक है। तो बाद में तुम ऐसी चीजें कर लो, फ्री बॉडी तो बनाना है। अब मैं अलग अलग नहीं दिखा रहा, शुरू में रूल्स फॉलो किया, अब रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ। N1 ऐसे, और ये जो स्फीयर है, दूसरा वाला स्फीयर है ना, ये वाला स्फीयर, ये इसको इधर प्रेस करेगा, है ना। ये वाला जो ब्लैक वाला स्फीयर है, डार्क वाला, ये इसको इधर प्रेस करेगा। आई होप अगर इसमें डाउट हो तो समझाऊं मैं। इसको इधर प्रेस करेगा तो N2 इधर लग जाएगा, ठीक है। N2 इधर लग जाएगा, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, N2 इधर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के मिटा देता हूँ कि जिसको समझ ना आ रहा हो। जैसे जो आगे वाला ब्लॉक है उस पर N2 इधर लगेगा, ठीक है, और जो पीछे वाला ब्लॉक है उस पर N2 इधर लगेगा, जिसको मैंने यहाँ फ्री बॉडी में कर दिया, है ना। ये इधर गंदा सा लगेगा इसलिए मैंने दिखाया नहीं। चलो ये हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया। तो इसने ब्लॉक्स के बीच में निकाला, तो ब्लॉक्स के बीच में कौन सा वाला, N2 वाला। N1 तो ब्लॉक्स के बीच में नहीं है, N1 तो दीवार और इसके बीच में है, ठीक है। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, मगर दिया नहीं हुआ है तो उसकी जरूरत भी नहीं है। कुछ भी वेट हो, मैं W लिख देता हूँ, इसका भी कुछ भी वेट हो, तो N1 N2 हो गया, ठीक है। और ये नीचे का नॉर्मल रिएक्शन उस पर वर्क करेगा, तो उसको मैं N3 बोल देता हूँ। तो N3 पूछा भी नहीं इसने, N3 भी नहीं पूछा, N2 भी नहीं पूछा, खाली N1 पूछा है, ठीक है। तो यहां से वैसे भी N1 N2 के बराबर होगा, तो इस स्फीयर से कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। जो भी फायदा होगा वो इस वाले स्फीयर से होगा। यहां भी वर्टिकली वही होगा, वर्टिकली नॉर्मल जो रिएक्शन है N4 कर देते हैं, वो वेट को बैलेंस करेगा, उसका कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है। वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। इस पे F बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे F बैकवर्ड। अच्छा अभी ये भी फोर्स तो है, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स है, मगर ये फोर्स तो इस पे वर्क कर रहा है ना, ये वाला फोर्स तो इस वाले पे वर्क करता है। देखते हैं वो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो शायद N1 निकालने में यूज ही नहीं होगा। एक मिनट देखते हैं, हमने तो ब्लॉक के बीच में पूछा है, ठीक है। N2 निकालने में ये वाला फोर्स भी है ना, ऐसे पुल भी तो कर रहे हैं। खैर देखो इस वाले ब्लॉक पे देखो N4 ऐसे है, और इस पर जो है सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं, मगर सवाल आसान पूछा है इसने। इस पे N2 इधर लगेगा, N2 इधर लगेगा, ठीक है। N2 इधर लगेगा और F बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, F बैकवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो इसने बस N2 ही पूछा है, तो N2 की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी, कुछ सवाल ही नहीं है। तो ऐसे ही बच्चा सवाल है ना, वही तो करा, बहुत मुश्किल दे दिया। बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो। और वैसे भी अच्छा, अगर साइज भी डिफरेंट हो तब भी क्या फर्क पड़ता है, तब N2 जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चलो साइज तो सेम होना चाहिए, नहीं तो एंगल पे हो सकता है, फिर थीटा निकालना पड़ेगा। चलो ये हो गया, नहीं तो साइज डिफरेंट होता। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक्स के बीच में निकालना है। ब्लॉक्स मतलब ये स्फीयर हो गए, इनके बीच में निकालना है। हर जगह लिखा नहीं है उसने, ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे स्फीयर हो गया, तो N2 सीधा आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। बाकी N1 क्या होगा, N4 क्या होगा, ये सब बहुत सारे होंगे, मगर यहाँ पे निकालने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये खाली एक आइडिया, फ्यूचर में ऐसे सवाल आएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ भी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अच्छा ये हो सकता है, ये ब्लॉक बीच में टंग भी सकता है, ये भी ब्लॉक, कल मैंने थोड़ा करेक्शन करवाया था, करेक्शन की जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हो और वो बीच में ऐसे बीच में ही फिक्स हो, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक ना हो,
है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहां पे अगर दिखाऊं लास्ट वाला क्वेश्चन, तो बढ़िया क्वेश्चन है, सफिशिएंट जूम इन नाउ। यहां पे अगर देखोगे, है ना, ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये इसको ऑब्वियसली आगे की तरफ प्रेस करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला जो पीछे वाला ब्लॉक है, ये डॉट से समझ में आ रहा होगा ना, डॉट आगे वाले ब्लॉक पे, तो एन ये है, और Yes, sir. और आगे वाला ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक को ऐसे पीछे प्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, और ये सब जो क्वेश्चन है मैं बताऊं, ये बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन है। स्कूल में मैं इतने डिफिकल्ट नहीं पूछूंगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछूंगा। तो स्कूल का पेपर, पहले मेरा ही पेपर है, स्कूल का पेपर तो स्कूल के हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब जो ऑर्डिनरी स्कूल का लेवल होता है, तो मुझसे अगर जो बच्चों को समझ में आ रहा है, वो कम से कम तुम 20 टाइम्स ऊपर पहुंच गए हो। तो जो इससे जो पेपर होगा वो 1/20 टाइम ईजी होगा। तो स्कूल के पेपर की तो जितना ही मत करो, है ना, अनलेस की राइटिंग बहुत गंदी है तो कुछ नहीं कर सकते। एक बात ये फिर से नोट कर लो तुम लोग, अगर राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है तो मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं मिल सकते, ये है। तो जिन लोगों का प्रेजेंटेशन अच्छा है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बोर्ड्स में, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन के बहुत मार्क्स होते हैं, बाकी पेपर तो बहुत ईजी आता है। चलो, तो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन, राइटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन जिनका अच्छा नहीं है, वो थोड़ा इंप्रूव करें उसको, ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का मतलब है बहुत ज्यादा वर्ड का यूज मत करें, एकदम डायग्राम बना के प्रॉपर तरह लिखें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। खैर, इसको मैं सही करता हूँ। इसका किसमें, इसमें इसके फ्री बॉडी से तो फायदा नहीं होगा, मुझे इसके फ्री बॉडी से फायदा होगा। तो इसका मैं फ्री बॉडी बना लेता हूँ, इसका फ्री बॉडी यहीं पे बना लेता हूँ, यहीं पे या यहाँ पे बना लेता हूँ। चलो, ये किसका फ्री बॉडी है, इसका, इसका ये बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी है, बिगर ब्लॉक का फ्री बॉडी है। तो इस पे एक तो 10√2 ऐसे मैंने फ्री बॉडी को अलग कर लिया ना, देख रहे हो, और इस पे n बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये आगे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी है, ठीक है। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, जिससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है। और वेट डाउनवर्ड हो गया, n ऐसे हो गया, और वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल वाला एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक वर्टिकल इसको, अच्छा कभी कभी जो है, जैसे एक बार मैंने पहले भी यूज किया था, कभी कभी जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कभी कभी तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे वाले को भी R से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मगर ये करते हैं किताबों में तो ऐसे इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कोई रूल नहीं है कि R से इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाले को भी R से रिप्रेजेंट कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो लिखा होता है उसको थोड़ा सा ऐसे, ऐसा कोई रूल नहीं, तो ये R हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सबको पता है ऊपर की तरफ लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है। वर्टिकल की तो कोई जरूरत नहीं है। वर्टिकल की जरूरत नहीं है, हाँ, तो वर्टिकल की, मगर वर्टिकल ध्यान रखना होता है, वर्टिकल की जरूरत नहीं है मगर वर्टिकल होता है। तो जरूरत नहीं है तो देख लेना, छोड़ देना, चलेगा, छोड़ना चलेगा, आंसर आ जाएगा, मगर वर्टिकल होता है। तो इसके कंपोनेंट कर दिए, 10√2 है इस तरफ, है ना, 10√2 से तो 10, हाँ 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो F = 10 न्यूटन आ जाएगा, वर्टिकल की जरूरत नहीं। हो गया, पूरा डीपीपी डिस्कशन हो गया, इतना सा। मतलब पूरा डीपीपी में फ्री बॉडी डायग्राम का पूरा गेम था। तो ये जो सिचुएशन मैंने दिखाई थी, ऐसी मैंने लाइव क्लास में नहीं ले रखी थी, ये थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मगर